हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है आपको इंजीनियरिंग में ये सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में आप इसे पढ़ेंगे। हम आरजीपीवी के अकॉर्डिंग बात करें तो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये आपकी फोर्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, जिसमें आप डिटेल में पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है, सॉफ्टवेयर में आपको बनाना है तो कौन कौन से मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कैसे आप वर्क करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। इससे पहले आप इसमें पूरी यूनिट्स देख लें कि सिलेबस आपको क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर से हम बात करें यूनिट 1 की, यूनिट 1 का जो सिलेबस है इसमें आपको सॉफ्टवेयर का इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने की प्रोसेस क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉडल्स हम यहाँ पर रीड करेंगे, ये सभी मॉडल्स ही हैं, इसके बारे में हम रीड करेंगे। इसके बाद आपको कोई प्रोसेस है उसको आप कैसे कस्टमाइज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। उसके बाद डिफरेंट और मॉडल्स हैं, जैसे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल हुआ, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस की जो मेरिट मैट्रिक्स हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस यूनिट से अगर से हम इम्पोर्टेंट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर से हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस यूनिट से आपको जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है इससे 7 to 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप इस यूनिट वाइज इसे कवर करें तो आप जितने भी मॉडल्स हैं उसे बहुत अच्छे से रीड करें, क्योंकि आपको सॉफ्टवेयर मॉडल एक्सप्लेन करने का एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आप लोगों से यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जो सारी चीजें हैं वो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको तो डेफिनेशन फॉर्म में पढ़ना ही है, जो नॉलेज के लिए होंगी। बट अगर से हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आप सभी का ये क्वेश्चन होता है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर से आपको बताऊं तो इसमें आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो मॉडल हैं, जैसे कि स्पाइरल मॉडल हुआ, वाटरफॉल मॉडल हुआ, तो डिफरेंट टाइप की जो मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स के बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें नेक्स्ट यूनिट 2 की। यूनिट 2 में अगर से आप देखें तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, आप इस एनालिसिस कैसे कर रहे हैं, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अब ये तो आपको सब्जेक्ट में तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन अगर से आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट की जब आप रिपोर्ट बनाते हैं, प्रोजेक्ट के लिए जब आप सिनॉप्सिस वाला पार्ट करते हैं, जैसे कि आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में जब आप प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, कॉलेज प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, तो उस टाइम पर आप लोगों को यहाँ पर फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, और ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा आपका सॉफ्टवेयर बनाने की जो पूरी प्रोसेस है उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है कि आप इसे कैसे, डॉक्यूमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो अगर से आप इस पूरे सब्जेक्ट में देखें तो आप इसे जितने अच्छे से रीड करेंगे, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन इस सब्जेक्ट को आप इस वे में पढ़ें कि आपका जो सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको जो सॉफ्टवेयर इन फ्यूचर क्रिएट करना है, उसके लिए जो आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो इस पूरे सब्जेक्ट से कवर होगा। इस सब्जेक्ट को आप बहुत डीप में पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, जिससे आपका क्या होगा कि आप जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट बन रहा है, ये प्रोजेक्ट के लिए आपका जो सब्जेक्ट है बहुत हेल्प करने वाला है कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं, क्या टेक्निक है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको यहाँ डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा रिक्वायरमेंट सोर्सेस कौन कौन से हैं, कौन सी टेक्निक आप यूज कर रहे हैं, एनालिसिस मॉडल आप कौन सा यूज कर रहे हैं, फंक्शन ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपका जो सॉफ्टवेयर है आप फंक्शन ओरिएंटेड बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना रहे हैं, उसके लिए आप कौन सी एनालिसिस कर रहे हैं, यूज केस मॉडलिंग, ये सारे डायग्राम्स भी हमारे सिनॉप्सिस पार्ट में आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, क्या स्पेसिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन, तो ये सारी चीजें आपको जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं उस टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इस सब्जेक्ट को आप ऐसे पढ़ें कि अब आप इसके बाद जस्ट आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, जो आइडिया आपके पास है, उस पूरे आइडिया को आप इस सब्जेक्ट से रिलेट करके देखें। आप सभी के पास, मैंने इससे पहले भी आप लोगों से कहा था कि आप लोग अभी से एक माइंड में एक आइडिया रखें कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट इन फ्यूचर बनाना है। आपको अगर से यूनिवर्सिटी एग्जाम के अकॉर्डिंग हम देखें तो माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट्स हमें करने होते हैं अलग अलग ईयर में। उन ईयर के लिए आप जो प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो तो इस सब्जेक्ट के बेसिस पर आप जो भी आपके माइंड में आइडिया है उसे इस सब्जेक्ट की हेल्प से, जो भी इसमें डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, जो भी थ्योरी चीजें दी हुई हैं, इससे रिलेट करके आप पढ़ें, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट वाला पार्ट बहुत इजीली और बहुत अच्छे से कवर होगा। इसके बाद इसमें जो यूनिट 3 दी हुई है, यूनिट 3 अगर से आप देखें तो
इसमें सॉफ्टवेयर का डिजाइन पार्ट आ गया, आप डिजाइन के लिए कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, क्या प्रिंसिपल है, सॉफ्टवेयर मॉडलिंग, यूएमएल, यूजर मॉडिफाइड लैंग्वेज, आर्किटेक्चरल डिजाइन, इसका व्यू कैसा होगा, कौन सी स्टाइल होगी, इंटरफेस कैसे होगा आपके सॉफ्टवेयर का, फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन क्या होगी, कंपोनेंट बेस्ड डिजाइन क्या होगी, डिजाइन मेरिट्स क्या होंगे। तो ये सारी चीजें आपको यूनिट 3 जो है ये आपका जब डिजाइन वाला फेस आ जाता है, देखिए फर्स्ट यूनिट में आपने समझेंगे आप पूरा फर्स्ट यूनिट, अगर से हम एक सॉफ्टवेयर की टर्म में देखें, फर्स्ट यूनिट आपका पूरा बेसिक है, इंट्रोडक्शन है सॉफ्टवेयर का, जिसमें आपको मॉडल सिलेक्ट करना है कि आपका सॉफ्टवेयर किस मॉडल पर बेस्ड है। सेकेंड यूनिट में हमने क्या देखा, सेकेंड यूनिट में क्या था आपको कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एनालिसिस कर रहे हैं आप, किस टाइप का डेटा यूज कर रहे हैं, कहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपकी जो फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या थी, इसके बारे में आपने देखा। थर्ड यूनिट में आप डिजाइन वाले पार्ट पे फोकस करेंगे, तो आप एक तरीके से देखेंगे ये 5 यूनिट्स आपके पूरे प्रोजेक्ट को कवर करने वाली हैं। यूनिट 4 की अगर से हम बात करें, यूनिट 4 में आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया, देखिए उसका टेस्टिंग वाला पार्ट आ गया, सॉफ्टवेयर स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस, कोड, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, फंडामेंटल्स क्या है, टेस्टिंग की क्या प्रोसेस है, कौन कौन से टेस्टिंग लेवल्स होते हैं, टेस्टिंग का क्या क्राइटेरिया है, टेस्ट केस डिजाइन क्या है, टेस्ट ओरिकल, टेस्ट टेक्निक, अब इसमें ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेक्निक, टेस्टिंग के फ्रेमवर्क्स। तो ये आप देखेंगे पूरी फोर्थ यूनिट सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो टेस्टिंग वाला पार्ट है ये पूरा आपका फोर्थ यूनिट कवर कर रहा है। तो अब आप देखें कि आपने सबसे पहले तो अभी आप लोगों को एक प्रोजेक्ट आइडिया सिलेक्ट करना है, यूनिट 1 के अकॉर्डिंग आपको उसे अप्लाई करना है, यूनिट 2 में आपको उसका पूरा एनालिसिस करना है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, यूनिट 3 के अकॉर्डिंग आपको पूरा डिजाइन करना है, यूनिट 4 के अकॉर्डिंग आपको टेस्टिंग पार्ट कवर करना है, और यूनिट 5 की अगर से हम बात करें तो जो यूनिट 5 है इसमें आपको सॉफ्टवेयर को मेंटेन कैसे करना है, क्या मेजरमेंट नीड्स है, मेंटेनेंस के कौन कौन से टाइप हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस करना है तो क्या मैनेजमेंट है, वर्जन कंट्रोल, चेंज कंट्रोल। तो आप देखो री इंजीनियरिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग, कौन कौन से टूल्स हैं, मैनेजमेंट के क्या कॉन्सेप्ट है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, सॉफ्टवेयर एफर्ट, शेड्यूल, कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। तो आप अगर से देखें प्रोजेक्ट प्लान और ये सारी चीजें, क्वालिटी एश्योरेंस, तो आप फिफ्थ यूनिट आप पूरे एक प्रोजेक्ट की टर्म में देखें तो ये कंपाइल होने के बाद आपको मेंटेनेंस प्रोसेस क्या कॉस्ट है, क्या आप उसमें मैनेजमेंट के लिए उसको क्या कैसे यूज करेंगे, कैसे आप उसे चेंज कर सकते हैं, रीडिजाइन कैसे करते हैं, अपडेट क्या करना है, तो ये पूरा आपका सॉफ्टवेयर बनने के बाद की प्रोसेस बताता है। तो आप इन 5 यूनिट को मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ें, प्रीवियस ईयर एनालिसिस में आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इस पूरे सब्जेक्ट को आप एक प्रोजेक्ट के साथ लेकर चले, अपने माइंड में अपने साथ एक प्रोजेक्ट लेकर चले, आप जो भी प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं, जो भी आपने सोचा है, और उस प्रोजेक्ट को इसकी यूनिट के अकॉर्डिंग डेवलप करते जाएं, प्रोसेस आगे करते जाएं, तो आपको पूरा सिलेबस आपका इतना इजीली और प्रैक्टिकली कवर होगा जिससे कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप ये पूरी 5 यूनिट आपने कैसे पढ़ ली, ठीक है, क्योंकि एक पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा इन पूरी 5 यूनिट्स को कवर करने में। अब बात करें इंट्रोडक्शन बेसिक, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसमें डेटा होता है, प्रोग्राम होता है जो यूज किया जाता है ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क, कि आपको इसे ऑपरेट करना है किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन है, डेटा है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, उसे आपको ऑपरेट करना है कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो इसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप सॉफ्टवेयर इसीलिए बनाते हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर से हम बात करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसमें 2 पार्ट आ गए, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिवाइस ड्राइवर आ गए जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा यहाँ पर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस 2 टाइप के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएंगे। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को जेनरिक प्रोडक्ट हो सकता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट हो सकता है। तो जो सॉफ्टवेयर का जेनरिक प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, जो प्रोडक्ट होता है ये आपका जो स्पेसिफिकेशन आपको डिटेल में दिया होता है, आप पहले डेवलपर इसे बना देता है किसी भी
यूजर के यूज के लिए कि आप उसे इजीली यूज कर सकें। और उसके बाद अगर से हम बात करें कस्टमर का जो सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमाइज जो सॉफ्टवेयर होता है, ये कस्टमर की जो डिमांड होती है उस अकॉर्डिंग इसे डेवलप डिजाइन किया जाता है। और इसमें जो भी चेंजेस करना होता है ये पूरा का पूरा कस्टमर पर बेस्ड होता है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिस पर इसे बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस की अगर से हम बात करें तो इसमें होता है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट। तो जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग प्रोसेस है इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्रोसेस होती है। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस के पार्ट है जिसे डिवाइड किया गया है। इसके बाद जो मैं आप लोगों से बोल रही थी यूनिट 1 की, हमने ये कुछ टॉपिक्स की बात करें। यूनिट 1 में आपको सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है कि आपको देखिए आपको कोई भी एक आइडिया सिलेक्ट करना है। उस आइडिया को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि आपका कौन सा मॉडल है जो इस आपके प्रोजेक्ट पर बेस्ड है। अब इंडिविजुअल इन मॉडल के बारे में हम जब समझेंगे तब आप अच्छे से क्लियरिफाई कर पाएंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इनमें से किस मॉडल पर बेस्ड है। क्योंकि आप कभी भी देखें आपने माइनर किया हो या मेजर किया हो, ठीक है, दोनों प्रोजेक्ट में जब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये कौन से सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल पर बेस्ड है, कौन सा मॉडल आपने यूज किया अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो आपने वाटरफॉल यूज किया, वी मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, रेड मॉडल, एल्गी मॉडल, इटरेटिव मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, स्पाइरल मॉडल। तो इसमें से आपने कौन सा मॉडल अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज किया ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आप ऐसे नहीं कि आपने कोड किया, प्रोजेक्ट रन हुआ और आपने ये परफॉर्म कर दिया, ऐसे नहीं होता है। आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ करना होता है, जिससे कि आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ करेंगे तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्लास में भी आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को। तो आपने अपना जो मॉडल है कौन से प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं उसमें कौन सा मॉडल यूज हो रहा है इसे बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो नेक्स्ट में हम समझेंगे कि हम डिटेल में इनमें से आप सभी इंडिविजुअल हम सभी मॉडल के बारे में 1 बाय 1 समझेंगे, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि आपके माइंड में जो आइडिया है वो कौन से प्रोजेक्ट पर बेस्ड है। इसके अलावा हम अदर सब्जेक्ट जैसे कि हमने ओएस की यूनिट कवर करी है, हमने एडा की एक यूनिट कवर करी हुई है, और ये था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट का बेसिक इंट्रोडक्शन, और अभी हम वाटरफॉल मॉडल और जो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स है इस पे हम कवर करेंगे। इसके अलावा आप लोग और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं टॉपिक कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्लान कर सकूं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल